यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का, स्टूडियो ऑडियंस का, हमारे जजेस का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर प्रताप फौजदार एंड सुनील पाल। क्या बात है। आज पता नहीं मैंने नाचने की रोटी खा ली। नाचने की रोटी। अच्छा, नाचने की रोटी खा लिया आपने? तो बस तब से नाच निकल रहा है उसका। नहीं, नाचने की पर रोटी रोटी बड़ी जल्दी नीचे आ गई। देख छोरे। बड़ा अच्छा माहौल बना रखा है आपने। ये पग क्यों लगा रखी है यहाँ पर? ये पगड़ी जो हमारे 10 फाइनलिस्ट थे, इनफैक्ट 11, हाँ। वो ये पगड़ी जीत कर, इस पर अपना दावा ठोक कर फाइनल्स में आए थे और अभी इस पगड़ी की लाज बचा रहे हैं, एक एक करके लड़ रहे हैं और जो जाएगा ग्रैंड फिनाले में उसको मिलेगी गोल्डन पगड़ी। ओह, मतलब ये पगड़ी नहीं है, तगड़ी है। ये इसके लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है दादा। ओहो, तो मेरी शुभकामनाएं हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, पूरे देश और दुनिया को हंसाए और ये पगड़ी शान के साथ लेके जाए। मुझे एक बात बता। हाँ जी। तू बीच में कहाँ चला गया था? थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम थी। क्या इंटरनल प्रॉब्लम थी? वो थोड़ा मतलब इन्होंने बोला था कि हम लोग शूटिंग करेंगे हाँ। तो वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी, होटल वोटल होंगे महंगे महंगे, तो मैं बस कहते फटाफट आ जाओ, मैं जैसे था वैसे ही आ गया। यहाँ पे आगे कपड़े हो गए गीले। गीले क्यों क्यों हो गए कपड़े? वो कच्चा पहन के नहा लिया ना। मेरे को लगा सीसीटीवी लगे हुए हैं सब जगह, कहीं मेरे बाथरूम में ना लगे हों, तो कच्चा पहन के नहा लिया, वो गीला हो गया पाजी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेने अभी कच्चा गीला करना छोड़ा नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक मिनट, यही सच है। ये तू कैसे बोल रही है यही सच्चाई है? तेरा कमरा ओ मेरा कमरा ओ, तू कैसे बोल रही है यही सच्चाई? अरे वो बाप की हाँ में हाँ मिला रही है। हाँ, भाई इससे पहले कि ये लोग और भी नीचे चले जाए, हम लोग आगे चले जोरदार तालियां। आज हमारा आखिरी हफ्ता है फिनाले का, पता है तुम्हें? अच्छा, मेरे को लगा कहती है आज हमारा आखिरी हफ्ता है फिर मेरे को निकालने वाले हैं। बाय द वे ना, हर बारी तुम्हें निकाला है, मुझे आज तक एक बार भी यहाँ से नहीं अरे निकाला मेरे है। को निकालते नहीं है, वो मैं थोड़ा जब धूप निकलती है तो थोड़ा तेरे को बताया ना सुखाने जाता हूँ बाल की। चलिए चलिए चलिए, सीधे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक तो हम बात कर रहे थे कि अपने देश से हर कोने कोने से यहाँ पे परफॉर्मर्स आए हैं, पर अब आपको एक चाइनीज से मिलाती हूँ। एक चाइना की परफॉर्मर है, बड़ी प्यारी सी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर सलोनी सरीफ। पिछली बार गोल्डी 2 बोतल लेके आया, उसको 19 नंबर दिया। अमोल 4 बोतल लेके आया, उसको 20 नंबर दिया। हम तो डोंगा उठा ले आया। बहुत बढ़िया। इसको इधर रख देते हैं ना, अभी इसको इधर रख देते हैं। ले ले। चिंग चांग चों, चिंग चांग चों, चिंग चांग चों। Guess, guess which country place? Guess. नेपाल। चाइना। जापान जापान। भूल गए, फिटे मुंह, पंजाबी सलोनी सरीन। बहुत बढ़िया।
होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्टर में रहने का सॉरी। ओ हम सब आपको आपके नाम बताएगा चाइना में। इनका नाम है चुगली। तुम्हारा नाम है मोगली। ये अगली, तुम इंडिया में भी अगली, तुम चाइना में भी अगली। हम चाइनीज लोग को कभी भी गाड़ी चलाते समय जोक नहीं सुनाने का, क्योंकि हमारी आंखें बहुत छोटी होती है और जब तुम जोक सुनाते हो हमारी आंखें और छोटी हो जाती है और गाड़ी ठुक जाती है। आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमारे साउथ इंडियन बैठे हैं यहाँ पे। सुनील पा, इनके लिए जोरदार तालियां। ओ तुम तो मेरा भाई हो चाइनीज। कैसे? तुम भी छोटा हम भी छोटा। तुम भी मेरा भाई है। हिंदी चीनी बाय बाय। हम लोग की आंखें इतनी छोटी होती है कि हमें आई फ्लू नहीं होता है, क्योंकि आई फ्लू होने के लिए आई चाहिए ना। और अगर हो भी जाए तो किसी को पता ही नहीं चलता। तुम इंडियन बहुत शरारती। हमने किसी को पूछा कि हमारी आंखें बहुत छोटी हैं, हम बड़ी कैसे करें? बोले फांसी चढ़ जाओ, बड़ी हो जाएंगी। हमारी आंखें इतनी छोटी हैं, हमें तो अमिताभ बच्चन भी राजपाल यादव दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। आप सोच रहे होंगे आंखों की बातें करे जा रहे हो, हमारी शक्ल देख लो। भगवान जी ने जब सबको बनाया, सबको अलग अलग शक्ल दिया है ना। हमारी बारी भगवान जी थक गए, उन्होंने फोटोस्टेट मशीन छाप दिया। बहुत बढ़िया। तुम लोग के यहाँ जब किसी का शादी होता है तो पहले लड़की को देखने जाते हैं, वो कैसी है पसंद करते हैं, फिर रिश्ता पक्का होता है। हमारे यहाँ पे सीधा शादी होती है, क्योंकि देखने का कोई फायदा ही नहीं, सब एक जैसा दिखता है। हम लोग का शक्ल इतना मिलता है ना, हम लोग के वहाँ पे क्राइम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसी को सुपारी नहीं दे सकता। एक बार किसी को किसी के नाम का सुपारी दिया था, उसने फोटो देखा, उसने खुद को गोली मार लिया। शक्ल मैच करता था ना। बहुत बढ़िया। हमारे वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम तुम इंडियंस की तरह किसी पड़ोसी के घर ये नहीं कह सकता चीनी है। हम लोग का शक्ल बहुत मिलता है, इतना मिलता है क्या बताएं। हम लोग क्या है, कुछ भी करते हैं ना, एक दूसरे को जब मम्मी पूछती है कि बेटा तुम्हारी बहू कैसी है, बोलता है मम्मी सेम तुम्हारे जैसी है। अभी हम पंजाब से हैं, आपको पता ही है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी पंजाब में हो जाए। कितना मजा आए जब सुबह उठ के मेरे बच्चे मुझे बोले मम्मी सत श्री अकाल, मम्मी साग वाले मोमोज खाने हैं। आप सबको पता है कि मैं पंजाब से हूँ, है ना? तो आप सबके लिए एक बोली हो जाए। बारी बारी बरसी खटन गया सी, बारी बारी बरसी खटन गया, खट के ले आंदी कैंटी, खट के ले आंदी कैंटी। ओए बली 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 बली, बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी कैंटी। चाइना दे माल दी ना कोई गारंटी ते ना कोई वारंटी, ना कोई गारंटी ते ना कोई वारंटी। अब आप मुझे एलिमिनेट मत कर देना ये सोच के कि चाइना का माल है आगे जाके नहीं चलेगा। नो 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 क्यूट। मतलब मेरे को इस वक्त सलोनी से इतना प्यार हो गया, कभी किसी चाइनीज आइटम से इतना प्यार नहीं हुआ। सलोनी के लिए जोरदार तालियां। ये हम इनके लिए लेके आया। अगर इनको कोई कंफ्यूजन है कि हमको कितने नंबर देने चाहिए, तो ये जितने नंबर इसमें से निकलेंगे हम आराम से रख लेंगे। कोई सब पे 10 लिखा है। सब पे 10 लिखे हैं भाजी। एक बंगाली गाने का मुझे मुखड़ा याद आ रहा है, आपको देख के। कोथाय आछो गुरुदेव आमी जानी ना, तोमार करुणा छाड़ा किछु चाही ना, किछु चाही ना, किछु चाही ना। आपने जो परफॉर्म किया वो उस्तादों वाला परफॉर्म किया है। क्या बात है। वाह। एक बार अंकल साहब भी गए थे चाइना, फिर जाते ही बोले इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
तो किसी ने को समझा कि दादा यहाँ पे सन्नाटा नहीं, बाप भी नाटा है, चाचा भी नाटा है, मामा भी नाटा है, यहाँ सब नाटे हैं। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। एक नेपाली आदमी ये सोच के कि यार शक्ल तो हमारी भी सेम है, चाइना में शिफ्ट हो गया, आजकल उसको लोग कांचा चीना कहते हैं। तो चाइना के ऊपर जो आपने बातें की, बहुत ओरिजिनल और बहुत अच्छी बातें की, और चाइना की इन सारी बातों को सुन के सबको मजा आया। मुझे लगता है कि अगर यही तुम करती रही तो एक दिन तुम भी नामचीन हो जाओगी। नामचीन हो जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुमने बहुत अच्छा करैक्टर निभाया चाइनीज का। थैंक यू। तो लेकिन तुमने लास्ट में जो मैसेज दिया वो बहुत अच्छा था। मैं कहता हूँ पूरा देश तुम्हारी लास्ट की 2 पंक्तियों को सुने और उस पर अमल करे, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू वाह। सो मच। क्या बात है। थैंक यू सो मच। सलोनी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको 20 में से 20 नंबर मिले हैं। थैंक यू। ये अपना कटोरा उठाइए और आप अभी यहाँ से जा सकती हैं। जोरदार तालियां हो जाए फॉर सलोनी सरीफ। तो अभी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई सलोनी की। तो प्रिया, अब कह दो, तुम इतने टाइम बाद आए हो, तुम्हारा स्टैमिना वो रहा नहीं, तुम थक गए हो, तुम्हें ब्रेक चाहिए। ए लड़की तो मतलब पहले इशारे समझती थी, अब तो इशारा भी नहीं करना पड़ता है पाजी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपके फेवरेट कॉमेडी शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन। स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद आपके अपने फेवरेट कॉमेडी शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। तो चाइना के बाद साग वाले मोमोज पाजी कैसी, वो बड़ा अच्छा था ना कि हमने सुपारी दी और उसने अपने को गोली मार ली। ये तुम बार बार इसलिए दोहराते हो ना कि मुझे तुम्हें कहना होता है कि ये पंचेस तुमने लिख के दिए। मैं तो बीमार था दादा। मेरे को तो 25 पड़े हैं, मैं इसलिए बीमार हो गई। आपको पता है, आप तो यहाँ पर थे नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को पंच पॉइजनिंग हो गई थी। 1 मिनट, तुम कौन सा यहाँ थे? आप तो यहाँ थे नहीं, इससे पूछो ये था। तो मैं 2 एपिसोड में नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी है अगर हम अपना प्लाट खाली छोड़ के चले गए तो मतलब इसलिए कोई और आके कब्जा कर लेगा उसके ऊपर। बेटा कई बार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। और बताओ, आप मेरे खिलाफ ही हो आज? मतलब आज मेरा अमृतसरी भाई बैठा नहीं तो आप मेरे खिलाफ ही हो? नहीं। मुझे लगता है ठाकुर साहब को बुलाना पड़ेगा जल्दी। नहीं, ठाकुर साहब को रहने देते हैं। पंजाब से एक और परफॉर्मर यहाँ पे है, शायद वो तुम्हारा साथ देते, क्योंकि उसका भी नाम राजीव है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर राजीव गोल्डी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते तेरी चाल है, सीधे रास्ते कीड़े तेरी चाल है। वेरी गुड। ओह, मैंने सोचा यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट बचते हैं, यहाँ पे पोंपो भी बचता है। क्या बात है यार, बड़ी अच्छी साइकिल है। आप सोच रहे होंगे ये पंचर साइकिल कैसे चल रही है, यहाँ पे पंचर जोक चल रहे हैं, साइकिल क्यों नहीं चलेगी? बहुत बढ़िया। ओए सर, मेरा नाम गोल्डी, आपको पता ही है ना, और मैं स्टूडेंट हूँ, ये भी आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी स्कूल की यूनिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म नहीं स्कूल की, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है और आपको पता होगा
जब स्कूल में बच्चों का बर्थडे होता है तो विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं। बहुत अच्छे। सेम हियर। आदरणीय पूजनीय सादर प्रणाम चरण वंदना दोनों जजेस को। नाम है अच्छा हुआ तू पहली साल पे आया जन्मदिन की पे, अगर जन्मदिन के ही उस ड्रेस में आता तो हंगामा ही हो जाता। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही 5-6 मिनट और परफॉर्म कर दो, मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अरे बड़ा अच्छा मजा आता है बिल्कुल। सर हर बंदे ने जिंदगी में ऐतिहासिक काम किया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ काम किया। अब देखो हमारे सुनील बॉल जी रिकॉर्ड तोड़ काम, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 1 नंबर पे टॉप पे रहे, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बढ़ा दिया नामा एक लगी पूरे विश्व में। मतलब बात करते हैं ताड़ियां अपने आप निकलती हैं, वाह वाह काम ही काबिले, क्या बात है, काबिले तारीफ है सर। और सेम सर आपने भी जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनाया है, 4 पाकिस्तानी में अकेले हिंदुस्तानी थे और मुंह तोड़ जवाब दिया और अकेले पंजाबी साहे मेरे, क्या बात है जरा यार, बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ हर एक बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, इन्होंने तबला तोड़ा है कुछ नहीं तोड़ा। सर मुझे भी ये मौका मिला था, सबसे पहली बार जब मैंने रिकॉर्ड तोड़ा जब मैं 7th क्लास में था और मैं फेल हो गया था। तो फिर क्या हुआ, पास तो दुनिया होती है, मजा है, फेल हो के दिखाओ। बहुत बढ़िया। मतलब हो गया तो हो गया, फिर क्या हुआ सर? सर मान लिया फेल हो गया मैं, कोई चक्कर नहीं है। आप कभी गौर करना, जब बच्चे का रिजल्ट आता है ना, स्कूल में बच्चा तैयार होकर जाता है, सामने टीचर भी तैयार होती है, सबसे सुंदर वाला कपड़ा पहन के बच्चा स्कूल पहुंचता है, टीचर का मुंह देखे कोमा में। हाँ बेटा अंदर बैठो, सारे बैठ के, ओके ऑल वेल, रेडी फॉर रिजल्ट्स, गुड। मेरा रोल नंबर 7, मैं बड़ा खुश, सबको लगता मैं टॉप करूंगा। रोल नंबर 1 पास, 2 पास, 3 पास, 4 पास, 5 पास, मैंने कहा बड़ा खुश, बोनी होगी सारी। बहुत बढ़िया। खुश मैं, ओके 6 पास 7 फेल। मैडम रोल नंबर 7 राजीव कुमार फेल, नॉनसेंस यू आर फेल। पर मैडम मैंने तो सारे क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन किए थे, आंसर तो नहीं किए ना। मैं कहा मैडम प्लीज दोबारा चेक कर लो। हाँ हाँ राजीव गोल्डी सन ऑफ श्री अशोक कुमार। मैं कहा यस मैडम, हाँ फेल, ठीक है। अब भाई मेरे को मैं टेंशन बिल्कुल, बेटा एक काम करो कल अपने पापा को बुला के लेके आओ। होता है सबके स्कूल में पापा को बुला के लाना होता है। अब हमारे जो पंजाबी पापा मम्मी होते हैं ना, वो कभी किसी के सगे नहीं होते। वो ऐसे पापा मम्मी होते हैं, इनको ऐसा लगता है ये बच्चा नहीं घर आया, बॉर्डर पार करके कोई आतंकवादी आ गया है। बहुत बढ़िया। जैसे हमारे घर में एंट्री होती है मैसेज देते हैं, ना पानी ना चाय ना दूध कुछ नहीं, क्या बना भी पापा, वो रिजल्ट आ गया, वो तो पता मुझे क्या बना पापा, पास नहीं पापा फेल। ठा पापा मेरी बात सुनो, पापा पापा ठा पापा ठा पापा ठा पापा ठा ठा पापा ठा। ओए ओए पापा पापा प्लीज मुझे इतना मारो, पापा मेरी बात सुनो, पापा ठा पापा पापा मेरी बात सुनो, पापा चुप कर, ये लोग आ गया, पापा मेरी बात ठा ठा, मैं बोला ही नहीं। मारी यार कमाल हो गया, मैंने पड़ोसी की लड़की भगाई है। पापा मेरी बात तो सुन लो, पीछे से मम्मी को पता नहीं कहां से पता लेता है, वो 9 बॉल पे चौका मार जाती है। पापा मेरी बात ठा ओए ओए ठा ठा ओए। बंदा बेचारा कोमा में होता है, फिर मम्मी को तरस आता है हमारा बच्चा कहीं मर ना जाए। पंजाबी बच्चे कहाँ चिपड़ों से मरेंगे, बिठाते हैं, क्या हुआ अभी पापा पापा मेरे साथ धोखा हुआ है, पापा आपको नहीं पता क्या हुआ। पापा मैंने कोशिश की थी पास होने की, सर पापा मैंने नकल मार, फिर नकल मार लेता बेवकूफ, नकल मारता। पापा आगे लड़की बैठी थी, वो एक्स्ट्रा स्लिम थी। शट अप। फिर क्या हुआ, पापा मैंने देखने की कोशिश की थी, फिर वो हिली नहीं, हिली क्या, सामने से दीवार नजर नहीं आई, पेपर सवार नजर आएगा। तो पापा स्कूल में आ गए, जैसे स्कूल में आए क्लास टीचर, गुड मॉर्निंग, हाँ जी मिस्टर अशोक कुमार, हाँ जी हाँ जी बैठिए। नहीं मैंने खड़े होकर बता दो, नहीं आपके बच्चे की बदतमीजी इतनी, बैठ के सुनिए, आपके बच्चे को बिल्कुल अक्ल नहीं है। जी मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार है, हाँ समझदार है, वो हेल्दी सी लड़की है, उसको हमेशा कहता हाथी आ गया हाथी आ गया, बताओ कोई चक्कर है बेटा, क्या किया? पापा मैंने कभी हाथी कहा ही नहीं। फिर क्या कहा? मैंने डायनासोर कहा। बकवास कर रहा है, कोई तरीका दे यार। मैं भाई साहब आप मानोगे नहीं, इसको कोई अकल। आप आगे जाइए, हिंदी का टीचर सुनो क्या पेपर में करके आया, हिंदी के पेपर में सवाल मार के आया,
हिंदी की टीचर। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको अपने बच्चे से तसल्ली होगी। कृपया आप अपने बच्चे को यहाँ से दफा कर लो। हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। पर मैडम ऐसा क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? देखो मैंने इसको मुहावरे पूछे, मैंने कहा मुंह काला होना अर्थ लिख के वाक्य बनाओ। जिसको क्या बनाया इसने? मुंह काला होना मतलब खूब होली खेलना। कुछ तमीज है कोई बात नहीं। आगे देखो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ देखो क्या लिखा है? पहाड़ी डांस। बहुत बढ़िया। वाक्य देखो, अक्सर शिमला में लोग नाच ना जाने आंगन टेढ़ा करते हैं। बकवास कर रहे हैं? कोई अकल नहीं है। हट हट चल अंदर। जैसे आगे गए, आगे एक और टीचर ड्राइंग की। आपका बच्चा तो चित्रकारी में 0, पर ये तो चित्रकारी बड़ा अच्छा करता है। अच्छा करता है? ये क्या किया? देखो मैंने इनको कहा कि एक सेब, एक केला और एक अमरूद बनाओ। देखो क्या बनाया इसने? मेरे पापा को, अरे नहीं मैडम ये तो अच्छा बनाया है, सेब केला अमरूद नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? व्हाट इज दिस? काला सेब, काला केला, काला अमरूद। आपके घर में फल फ्रूट साड़ के खाते हैं? पापा मेरे को पूछ रहे हैं, हाँ क्या है? पापा मेरे पास एक स्केच पेन था ब्लैक, मैंने वही भर दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है। आगे देखिए, मैंने कहा सिनरी बनाओ। देखिए सिनरी। अब मेरे पापा कॉन्फिडेंट, मैडम सिनरी तो ठीक है, आपको नंबर देने चाहिए थे। कहाँ दूं नंबर? व्हाट इज दिस? काला पहाड़, काला पानी, काला आसमान, काले पक्षी, काले लोग, काली झोंपड़ी, सब कुछ काला काला। व्हाट इज दिस? क्या है? पापा रात का सीन है। मान लिया भाई साहब, मान लिया आपके बच्चे ने बना दिया रात का सीन। बेटा ये रात का सीन है, कम से कम चंद्रमा तो सफेद बना लो। मैडम अमावस्या की रात है। हमारी वैल्यू नहीं होती भाजी, कोई वैल्यू नहीं है। पर मैंने गौर किया कभी भाजी, जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं IAS या IPS बन जाते हैं। जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं या कंजूस होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर किराने की दुकान खोल लेते हैं। जिन्होंने शरारतें की होती है, हमारे जैसे कॉमेडी आर्टिस्ट बन जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो राजीव गोल्डी, तुम हमेशा बहुत अच्छा करते हो और आज तुम्हारी टाइमिंग तो बढ़िया आ ही रही थी पंचों की। ठीक है, बच्चे के पंच थे तो बच्चों वाले पंच थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो थी बहुत ही 110% मेल खा रही थी। क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। बाकी तुम ज़्यादा वो भी मत बनो। ये दो तुम्हारी परफॉर्मेंस में 2-3 बार खड़े हुए, तुम इसको स्टैंडिंग ओवेशन मत समझना। ये लोग जब बैठे बैठे थक जाते हैं तो हौसला रखो। ऐसे ही खड़े होके करते हैं, लेकिन यार थोड़ा मैं भी थक गया हूँ। अरे सर, अरे राजीव साहब, आपका नाम ही गोल्डी है, आप वैसे ही सोना हो। मैं समझता हूँ कि आप तूफान हो, आपका कोई जोड़ नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां राजीव के लिए। मिलते हैं ब्रेक के उस पार आपके फेवरेट कॉमेडी शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। हंसाने का मुखिया कौन। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन। तो स्वागत है आपका अपने कॉमेडी शो में हंसाने का मुखिया कौन। तो चलिए जोरदार ताली हो जाए फॉर वन एंड ओनली PK मास।
लो जी, अभी गाड़ी स्टार्ट कर दे। बिल्कुल। चलो सही है। जवान लड़के हैं ना, ये ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए इनने पीछे से उठी हुई, फिर यूं गड्ढे में, फिर यूं। इसमें भाई साहब अगली सवारी नीचे और उसका टारगेट पीछे। और वो पिछली सवारी ऐसे बैठती जैसे नकाबपोश लड़ाका बैठा हो ना, और उसी जोड़े का ब्याह हो जाए। तो थोड़ी दूरियां, पहले तो अनुचित दूरी पे बैठे थे ना सर, अब वो उचित दूरी पे बैठते हैं। अच्छा। मोटरसाइकिल के सामने एल लिखा होता है, लर्निंग है। और ऐसे बिल्कुल यूं कस के तो नहीं बैठते, लेकिन वो कंधे पे हाथ रखती है। अगली सवारी को ये इशारा करती है कि पहले तो मैंने तेरे पेट पे लात मारी, अब तेरे कंधे तोड़ूंगी। उसके बाद दादा वो सीट थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, स्कूटर पे जिंदगी आ जाती है। तो इससे पता चलता है ये उच्च विचारों का हो गया। मियाँ बीबी के बीच में पोता बैठा रहेगा, मिसिज स्टेप नहीं पकड़ के अलग, आगे बाबा यूं, बीच में पोता। बात करेंगे, सब्जी मंडी आ गई, तेरे बाबा से कहते सब्जी ले लेगा, बाबा भी पका बैठा रहता है, रोज रोज सब्जी, रोज रोज सब्जी, मेरी बना लो। साहब मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, डाक घर में थे, तो सारी डाक घर में ही रख लेते, खुद ही पढ़ते। तो लव लेटर पढ़ने के शौकीन थे, बता देते, सूंघ के ही बता देते ये लव लेटर है। एक लव लेटर ज्यादा आता है एक लड़की का, तो वो सारे पढ़ के रख लेते। वही लड़की आजकल हमारी मम्मी है। लेकिन साहब मैं आपको कहना इतना ही चाहता हूँ कि मैं यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आया हूँ साहब। मेरे फादर जब पहले लेखक बन गए करुण रस के, फिर किसी बाबा ने बताया रसों से कुछ नहीं होगा, तू भजनी बन जा। अब वो भजनी इतने खतरनाक बन गए, चिटकनी बंद करके भजन सुनाया करते। एक बार कोई फंस गया तो 1 भजन, 2 भजन, 9 भजन, 100 भजन, जब तक चक्कर नहीं आ जाए ना, हर भजन जब तक सुनाते जाते। हालात ऐसी कर देती, अधमरे कर देती। उनको देख देख के सर लोग घर छोड़ के भागने लग गए, इधर उधर बहुत घर खाली हो गया। मैं भी सोच रहा मैं मुझे भी घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन जब वो गुजर गए ना सर, तो अब मुझे घर बड़ा खाली खाली लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फलक हो गया हूँ जमी रोंद डाली, पर तेरे बिना ओ मेरे पापा, मेरे हाथ खाली, मेरे हाथ खाली। सर मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे हॉस्पिटल का अर्थ समझ में आया कि जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका अर्थ होता है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं। बहुत बढ़िया। और आगे लिखा मिलेगा ICU, इसका मतलब होता है आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जाए। जब कोई दूर चला जाता है ना, तभी आदमी को पता चलती है उसकी अहमियत। तो क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले। क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले। और दूर करना है तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से भरमाते क्यों हो। पहले तो हिला देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो, हिलाते। और भगाना ही था शो से, तो इतने नंबर दिलाते क्यों हो। तो आज हमें पीके मस्त जी की परफॉर्मेंस में इमोशंस बड़े नजर आए। मैं तो पीके मस्त साहब का इसलिए फैन हूँ कि वो सर से पांव तक देसी इंसान है। और देसी इंसान जो होता है ना, वो असली घी की तरह होता है, मतलब ताकतवर भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें इनके अंदर दिखाई देती है, इनके फनकारी में भी दिखाई देती है, इनके काम में भी दिखाई देती है। इनका नाम ऊपर से पीके मस्त है, वो भी देसी नाम है, पीके मस्त। लोग पुलिस वालों से प्यार करने लगेंगे इनसे मिलने के बाद। तुम पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हो दरअसल। तो सच्चाई है कि शुरू में तुमने ऑब्जर्वेशन भी नए दिए और थोड़ी पकड़ भी बनाई, अच्छे थे, नए ऑब्जर्वेशंस थे। तो मुझे लगा कि तुम फिर वही स्पीड पकड़ोगे जो हमेशा पकड़ लेते हो लास्ट तक।
लेकिन बाद में तुम थोड़ा सा पकड़ छूटती गई तुम्हारी, कमजोर हो, मतलब वो पी के मस्त, फिर बाद में तो हो गया अस्त व्यस्त। तो थोड़ा जो हमें चाहिए था वो नहीं था, लेकिन कुल मिला के अच्छा था। यस, थैंक यू, थैंक यू। चलिए डायरेक्ट नंबर ही दे देते हैं हम दोनों भाई मिलकर, क्योंकि आप है हमारे लाल। क्या बात, क्या बात। ये नंबर नहीं है, ये रेड अलर्ट है। ये रेड अलर्ट है। ये अभी फिनाले चल रहा है, हम लोग आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। इसके बाद अभी ग्रैंड फिनाले आएगा, तो ये 9 नंबर भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो तैयारी करिएगा जबरदस्त, क्योंकि आप हैं पीके मस्त, आप होने नहीं चाहिए अस्त व्यस्त। जोरदार तालियां हो जाए फॉर पीके मस्त। तो अब बारी आ गई है एक छोटे से ब्रेक की। मिलेंगे ब्रेक के बाद हमारे कॉमेडी शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का हमारे टेलीविजन शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। प्रताप सर, कौन सा इलाका है एमपी में आपका फेवरेट, आप बताएंगे? भाई जो ह्यूमर के हिसाब से जो इलाका है ना, सच्चाई में वो है मालवा। और मालवा में एक शहर है, उसका नाम है उज्जैन। और उज्जैन से आ रहे हैं यहाँ पे आग लगाने हमारे हिमांशु बवंडर। क्या बात, क्या बात। यार गेटअप के हिसाब से तो गाना बजाओ, इतना अच्छा गेटअप पहना है और गाना बजा रहे हो हमारी चीज। बहुत बढ़िया, बजाओ, कुछ नया आता हो तो। समझ गया, मैं सीख गया, तुम गुड कीप इट अप। बहुत बढ़िया। सर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सरदार जी, कपड़े तो लोकल ही, आदमी अपन ब्रांडेड। बहुत बढ़िया। 2 चीजें बताता हूँ आपको, और अगर आप चाहोगे तो 3 भी बता दूंगा। पहली चीज तो यह कि मेरे को जुकाम है। दूसरी चीज ये कि स्क्रिप्ट मेरी लापता। सुनील भाई, तीसरी चीज ये, उस आदमी पे से भरोसा उठ गया जो ये कहता था कि चाइना का माल नहीं चलेगा। सरदार जी, स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं, फिर भी एक बात अंतरात्मा से पूरे कॉन्फिडेंस से आप सब लोगों से बोलता हूं, हैप्पी दिवाली। बहुत बढ़िया है। 2017 की। अब सर, जब व्हाट्सएप पे 1 महीने पहले बधाई देके बोल देता है बंदा कि मैं वो हूं जिसने तुझे सबसे पहले बधाई दी, तो मैंने तो 1 साल पहले किसान चैनल के माध्यम से पूरे देश को ही बधाई दे दी। बहुत बढ़िया। जैसे बड़ा कौन? सर मेरे साथ में समस्या वो है, आज गोल्डी भाई की परफॉर्मेंस देख के मेरे को ये मालूम पड़ गया कि बाप चाटे भी मारे तो 20 नंबर मिल जाते हैं। सर हालांकि देखिए मेरे पास स्क्रिप्ट है नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं कभी भी शहीद हो सकता हूँ, है ना, क्योंकि 4 पंच तो मेरे राजीव ठाकुर जी पे थे, लेकिन मैं बोलूंगा। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट कितनी बार बदलूं? बहुत अच्छे। एक तो यहाँ पहले ही पंच है, फूट नहीं रहे। सर हंसने की बात नहीं है। सरदार जी, सुनील भाई, आप लोग बहुत विशिष्ट हो, आप लोग विशेष हो। आप लोगों ने यहाँ से लेके वहां तक का सफर किया,
जिस व्यक्ति की जो भूमिका होती है उस भूमिका का निर्वहन उसे करना चाहिए। जब आप यहाँ होते थे, आपकी कुर्सी पे कोई दूसरा जज बैठा होता था, आपका पंच नहीं फूटता था, लेकिन वो जज अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए हंसता था, पंच मेरे भी नहीं फूट रहे हैं। सर करना पड़ता है सर। राजीव जी से आप बोल दीजिएगा, आपकी टेलीफोन पे बात हो तो कि मैं एक ब्राह्मण होने के नाते, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने के नाते उनको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, सलोनी के चक्कर में मत पड़ो। सरदार जी हंसने की बात नहीं है, 2 साल पहले उन्होंने टीवी पे सलोनी के साथ में एक शो किया था, वो भी सलोनी छोटी थी, उसके भी पंच नहीं फूटते थे, ठाकुर साहब कवर करते थे। यहाँ वाली सलोनी के भी पंच नहीं फूट रहे, ठाकुर साहब ही कवर कर रहे हैं। सुनील भाई टेंशन तो ये हो रही है, सरदार जी कोई जलंधर से आके एंकर बन गया, कोई अमृतसर से आके जज हो गए, पठानकोट से सलोनी अपनी शादी से भाग के यहाँ आ गई, 3,500 रुपए कमा लिए। गुरु मैं भी सोच रहा हूँ पंजाब के किसी शहर का आधार कार्ड बनवाऊं, छोड़ छुट्टी करूं यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैंने आप पे भी शोध किया है, अब स्क्रिप्ट नहीं थी तो यही किया मैंने फिर। सर मैंने पहले शोध किया कि आप पंजाब में जन्मे, फिर आप आगरा में इंजीनियर बने, अभी पिछले दिनों मैंने हैदराबाद में देखा, वहां लिखा हुआ था लाफ्टर एक्सप्रेस प्रताप फौजदार मुंबई। अब आप मुंबई के होते तो मराठी बोलते, आप पंजाब के होते तो पंजाबी बोलते, आप तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते हो। खैर साहब छोड़ो, ये बचपन की यादें हैं सरदार जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर स्थिति हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मेरे दोस्त के दादाजी शांत हो गए, उसके पास गया, मैंने कहा तेरे दादाजी शांत कैसे हुए रे? अच्छा सर ये बोलने का सौभाग्य अपनी ऑडियंस को मिला हुआ है। ये नहा धो के चकपक कपड़े पहन के बाहर निकले और कोई इनसे पूछ ले क्यों कहाँ जा रहे हो? बैठने जा रहे हैं। बैठने जा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये वाली समस्या है। खैर मैं बात कर रहा था कि मेरे दोस्त के दादाजी एक्सपायर हो गए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे एक्सपायर हुए, क्या हुआ? मोबाइल की दुकान थी, मोबाइल के अंदाज में बता रहा पट्टा, कुछ नहीं यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो हैंग हो जाते थे। बहुत बढ़िया। रात को 10-1 बजी होगी कि जनरल मोड से वाइब्रेट मोड पे आ गए। मैं घबराया, आनंद फानन में कोई नहीं मिला, रात को तो चौराहे पे से एक बंगाली को पकड़ के लाए, उसने एक टॉपअप लगाया तो कहा यार इनका तो वाइब्रेशन भी बंद, साइलेंट मोड पे एक्टिवेट हो गए, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग। तुमने लिखी है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं सर, उन्होंने दादाजी ने बेहोशी के हालत में पलके झपकाई, उसका भी चित्रण करना पड़ता है इसी अंदाज में। हालांकि बीच में इन्होंने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे। बहुत बढ़िया। फिर बोले फिर कुछ भी नहीं, शव के कान में और नाक में रुई लगाई जाती है, उसका चित्रण करना पड़ता सुनील भाई। फिर सुबह 6 बजी थी, इनके ब्लूटूथ बंद करे और लेगा यार, नहीं तो फोकटी वायरस फैलाते घर में। लेकिन साहब मैं आपको एक चीज की गारंटी इस मंच से देता हूं कि आप लोगों के जीवन में कभी भी दुख आएगा, हम आपका दिल रख लेंगे, ये बड़े लोग आपका दिल रखेंगे, क्योंकि इनका काम है दिल रखना, ये दिल रखते हैं लोगों के। आप भी एक बात याद रखिए कि हम भी इसी धरती के इंसान हैं और हम भी दिल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। प्रताप सर बहुत अच्छे हिमांशु जी सर। दरअसल क्या है, स्क्रिप्ट वास्तव में थोड़ी कमजोर थी, जी सर। लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बहुत हाई लेवल पर था। क्लियरिटी और
इसके बावजूद भी कोई स्क्रिप्ट का सही तरीके से न होना और उसके बावजूद भी तुमने जो लिंक बनाए रखा, दैट वाज वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत अच्छा था। थैंक सुनील सर, कि हिमांशु तुम वाकई बवंडर हो, क्या बात, क्या बात। बवंडर हो, और तुम ऐसे बवंडर हो कि तुम उस्ताद बवंडर हो। अभी ही इसी वक्त तुम्हारे नाम का एक शो हो सकता है। तुम्हारे नाम पे जो ऑडियंस आएगी वो तुमको जब तक तुम चाहोगे तब तक सुन सकती है, एंजॉय कर सकती है। ऐसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, ऐसा तुम्हारा परफॉर्मेंस है, ऐसी तुम्हारी चीजें हैं, और इतने तुम ओरिजिनल हो। प्रताप सर 9 नंबर, क्या बात है, 9 नंबर। और हिमांशु आप अभी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हिमांशु बवंडर के लिए। मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया हूं ना बाजी, यहाँ पे खड़े होके। नहीं, मैंने पाजी से पूछा, तू पाजी है? पापा जी है, उनके बिहाफ पे बता रही हूँ। मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये मैं 3 दिन से ये सुन रहा हूँ, ये मेरा इसमें क्या कसूर है भाई? ठाकुर साहब समझा कीजिए ना बात को। बात ये है कि उनको नहीं जम रहा होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी। नहीं, एक बार एडजस्ट करवाया था ना मैंने, तो कितनी बार करवाऊं यार? उन्होंने अपना बजट भी देखना है, वो इसलिए करते रहते हैं। अब आप प्रताप सर को देखिए, वो पैसे भी नहीं लेते, ऊपर से दे भी देते हैं। आपको देते हैं पैसे, क्या करें? चलो मैं बात करके देखता हूँ, फिर अगर बन गई तो फिर बुला लेंगे, और क्या कर सकते हैं। अभी पड़े 2-3 एपिसोड पड़े हैं, कोई चक्कर ही, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके ओके ओके। बहुत टेंशन है बलराज बेटा, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। क्या बताऊं तेरे को? तेरे को फोन किसका आया था अभी? अभी ठाकुर साहब का आया था, कहते एडजस्ट करवाओ। राजीव ठाकुर का फोन आया था? हाँ जी हाँ जी, अभी उनसे क्या कह रहे थे? कह रहे थे भी भाई मेरे को बुला नहीं रहे, क्या चक्कर है? मैं करवाता हूँ एडजस्ट, कोई चक्कर नहीं। हो रही मेरी बात प्रोडक्शन में सारी। तो उनको बोलो यहाँ पे 2.5 किलो काजू खा जाते हैं, पेमेंट से ज्यादा बादाम खा जाते हैं, वो क्या करें? गलतियां है ना, ये गलतियां हैं। हाँ। ऊपर से पैसे भी नहीं निकालते। हाँ, सारे पैसे वो दे रहे। हाँ, वो तो वही तो बात है। ऐसे होता है, इसलिए ज्यादा टेंशन है। क्या बताऊँ, प्रताप सर को बहुत टेंशन है जी। इनको टेंशन ये है कि ये मगर अगर दिन में 30 बार अपनी वाइफ की तारीफ ना कर दे तो इनको खाना नहीं मिलता। तो इसी चक्कर में कई बार 31 बार में कर देते हैं, तो फिर टेंशन बढ़ जाती होती, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? तो उस दिन मटर पनीर खाने का मन होगा, इसलिए प्यार आ रहा होगा। वो चक्कर है ना, इसी चक्कर में बड़ी टेंशन होती है। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बोल देते हैं कि 7 जन्म प्यार करना पड़ेगा। फॉरेन के लोगों को टेंशन नहीं है, वो 7 जन्मों का प्यार एक ही जन्म में कर लेते हैं। फॉरेन में तो अगर मतलब बाप पूछता है बेटे को बुलाकर, बेटा इधर आओ, बात सुनो, ये 6 दिन से तुम्हारे से लड़की है कौन? तो पापा मैं बताना ही भूल गया आपको कि मैंने उससे शादी कर ली है। तो अगर वहां पे लड़की बोले ना कि पापा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो पापा को यही टेंशन पड़ जाती है कि इसकी मम्मी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। 1 मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता फॉरेन के बारे में? कभी अरे अपने गांव से बाहर गए नहीं? इजी ना लो मेरे को, मैं तेरे को बता दूं, सारे बैंकों में मेरा अकाउंट है। मैंने कर्मचारियों को काम पे लगवाया हुआ है वहाँ पे। क्या बात मैंने है? हर बैंक से लोन लिया, दिया ही नहीं वापस। मेरे को पता नहीं मैं कितना अमीर हूँ। इतनी जमीन है मेरे भाई, इतनी जमीन। कितनी जमीन है? तो बता तो रहा हूँ, इतनी है। इतनी जमीन है, और उस जमीन में मैंने मिर्चियाँ लगा के रखी हुई है। क्यों? अब तू बीमार पड़ जाता है, मैं बीमार पड़ता हूँ, नजर तो उतारनी पड़ती ना, वो नहीं उतारते हमारी। मेरा घर इतना ज्यादा बड़ा है ना, इतना ज्यादा बड़ा घर है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो ना तो रिक्शा करवाना पड़ता है। तो मैंने दिमाग लाया, मैंने एक मिनट, हाँ। तेरा घर बड़ा नहीं, तेरे पाँव छोटे हैं बेटा। तो मैंने दिमाग लाया, देख दिमाग मैंने लगाया। मैंने क्या किया, मैंने कहा रिक्शा करवाना पड़ता है, इतने पैसे देता हूँ रिक्शे वाले को, तो मैंने रिक्शा ही खरीद लिया। अच्छा। तब मैंने रिक्शा खरीद लिया, मैं दिमाग लगाया, मैं कहा रिक्शा तो है मेरे पास, सवारियां क्यों ना मैं ढोलूं। तो आ जाओ, इसलिए आपको लेकर जाना था मैंने। तुम्हें दिख नहीं रहा हम यहाँ काम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ रिक्शे की सवारी करे? अभी खत्म नहीं हुआ आपका? तुम्हारा हो गया? मेरा तो कब का। वैसे ताऊ, आज तुम्हारा जाना ही बनता है। ऐसे ही जाऊं, फिर मार खा के जाऊं? आज तो मार भी बनती है तुम्हारी, भाग जा यहाँ से। तो
सर ये तो चला गया टेंशन देके या टेंशन लेके, लेकिन अभी असली टेंशन का माहौल जो है आने वाला है। प्रताप सर, सुनील दादा, अभी जो आज के हमारे 4 फाइनलिस्ट थे ये मंच पर आएंगे और आप उनमें से एक की घर वापसी करेंगे। तो जब तक आप लोग अपना फैसला तैयार करते हैं, मैं चाहता हूं कि चारों कंटेस्टेंट हमारे मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां हमारे आज के 4 फाइनलिस्ट के लिए। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा ऊट पटांग। मस्करों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल ऑन। हजाने का मुखिया कौन, हजाने का मुखिया कौन, हजाने का मुखिया कौन, हजाने का। सर ये हमारे आज के 4 फाइनलिस्ट, इनमें से कोई एक इस मंच को छोड़कर आज जाएगा। तो अगर आपका फैसला तैयार हो, और आप सब लोग टेंशन में दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये थानेदार तो खुशी रहता है हर टाइम पे ना। थानेदार लोग खुशी रहते हैं। एक बाप अपने 3 बेटों को मिला रहा था और ये मेरा पहला सगा बेटा वकील है, हाँ। ये मेरा दूसरा सगा बेटा डॉक्टर है और ये तीसरा बेटा पुलिस में। मैंने कहा इसमें सगा क्यों नहीं लगा? बोले पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं होते। नहीं, दरअसल क्या है, एक मगर कर्तव्य के लिए वो किसी के सगे नहीं होते। जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ सब उनके लिए एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली दादा आपने, बहुत बड़ी। और इनफैक्ट बात क्या है कि आज हमारी एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि हंसी मजाक तंज हम ज़्यादातर या नेताओं पर लेते हैं या पुलिस पर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारे बॉर्डर पर लोग खड़े होते हैं वो हमारी देश की रक्षा वहाँ से करते हैं और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके पास होती है। सच्चाई ये है कि हम कितने भी तंज कसें, कितने भी हंसी मजाक करें, लेकिन जिन दिनों हम अपनी होली, दिवाली, ईद, दशहरा ये सब मना रहे होते हैं और हम उनको अच्छी तरीके से खुशी खुशी मना सकें, उस समय ये ड्यूटी दे रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनकी वजह से हम मना पाते हैं। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं वो शरीर है तो पुलिस हमारी आत्मा है। अरे सर, ये सच्चाई है। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि हम इतनी देर से क्यों चमचागिरी कर रहे हैं तुम्हारी। तो मैं चाहता हूं कि मस्त साहब जो है और हिमांशु साहब जो है, सलोनी जी हैं और राजीव जी हैं, ये चारों ही लोग इस बात का बिल्कुल बुरा ना माने कि यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और सर एक सबसे बड़ी बात दादा, कि जो भी यहाँ से एलिमिनेट होता है उसको तो थोड़ा सा दुख तो अंदर होता ही है। आदमी कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे, कुछ भी बोले कि मेरे को इस मंच ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब सफर एक खत्म होता है तो दुख तो होता ही है। हमको भी यहाँ पर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इनके साथ हम लोग इतने महीनों से काम कर रहे हैं, तो जब हमको सेट पे कोई चेहरा दिखाई नहीं देता तो हमारी आंखें उसको ढूंढती हैं कि यार वो कहाँ चला गया। चलिए सर, वो एक नाम हो जाए जो आज एलिमिनेट होगा। अच्छा, ये दोनों पहले आगे आए, इधर वाले लोग। देखो भाई, नंबर के हिसाब से आप दोनों टाई हैं। टाई है, दोनों को 9-9 नंबर मिले। 9, हाँ, दोनों को 18-18 नंबर। लेकिन इट इज फैक्ट कि हम सारी चीजों को दरकिनार करते हैं तो एक चीज पर आकर के सुई टिकती है कि हिमांशु की एनर्जी 100% थी और आज आपकी थानेदार साहब एनर्जी 70% थी, 75% थी। तो बट नेचुरल है कि वह आपको थानेदारी ही करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब यह है, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। वैसे कोई दुख भी नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, हंसाया लोगों को और हमको बहुत अच्छा लगा। और सच्चाई में यह है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सामान है, बहुत कुछ है। हो सकता है तुम्हारी कंजूसी आज तुम्हारा जो रोज साथ दे रही थी आज साथ छोड़ गए हैं। तो आप इन लोगों के साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मंच पर आएंगे। आज आपका नंबर है। थैंक यू। पीके मस्त जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं तो सर इतना ही कहना चाहता हूं कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, और मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। अरे वाह। और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में,
क्या सारे के सारे बहरे हैं? अरे मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांशु बवंडर, आज आप बाल बाल बचे हैं और सर हमारा जो फाइनल्स का सफर है आगे बढ़ता जाएगा। हमारे पास दोस्तों अभी बचे हैं हमारे 6 फाइनलिस्ट जो अगले एपिसोड में एक बार फिर से होंगे, एक दूसरे के आमने सामने लड़ेंगे कॉमेडी का ये महामुकाबला, और फिर उसके बाद कोई 5 पहुंचेंगे हमारे ग्रैंड फिनाले में। तो फिलहाल ग्रैंड फिनाले में कौन पहुंचता है ये जानना अभी बाकी है। आप कहीं मत जाइएगा, हम अगला एपिसोड लेके बहुत जल्दी आपके घर पे, आपके टीवी स्क्रीन पे वापस आने वाले हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, लव यू ऑल एंड कीप वॉचिंग हंसाने का मुखिया कौन। सीधा नहीं यहाँ कुछ भी, सब होगा ऊट पटांग। मस्खरों की फाइट में पंचेज होंगे स्ट्रॉन्ग। यहाँ बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल